South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां-कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है। Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. As India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni-6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers, which could potentially place some parts of Europe and America within reach. Thank you. India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. The heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms for U.S. Navy vessels operating forward in the theater. With India to advance capabilities like Javelin anti-tank. दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर चाहते हैं हमारी ये जो पार्टनरशिप है, इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। वो चाहते हैं कि बिजनेस इंडिया और अमेरिका के चलते रहने चाहिए। जो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने सारी बातें उन्होंने जिक्र किया कि मार्को रूबियो का विजिट बड़ा कामयाब था। अब इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया जितने हाई लेवल पे वो विजिट करवाते हैं, ट्रम्प के साथ व्हाट्सएप पे, फोन पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करा देते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। देखें, आपको पता है जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है, सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो क्वाड के हवाले से थी। दूसरी तरफ इंडिया, वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमने एनर्जी हमारे पास है वो आप लें और रशिया को छोड़ें। ने ये जो विजिट था मार्को, तो जी उन्होंने जो है पैसे खर्च करके जो है सैटेलाइट इमेजेस बनवाई, इतनी बनवाई रहते तो एक हमारी साइड की भी 2-4 बनवा लेते आप। इस हम उल्टा सीधा काम क्यों करते हैं, तो इस वजह से फोटो बना लेते हैं। वरना तो आप देख लीजिए, हमें कहा जाता है कि फोटो बनाना बिल्कुल ना ही हमें ये कुछ साबित करने की जरूरत है कि हाँ हमने जो है वो जहाज गिराए थे। जब हमने जहाज गिराए थे तो गिराए थे, अब लोगों को पता नहीं जहाज किधर गिरा है, उसके बताओ हमें, दिखाओ हमें। भारत के लोग तो यही कहते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। इसलिए उनके कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं दुनिया हमारा पीछा छोड़े। कब कहते हैं कि लाओ जी हमारे जो है 3.5 बिलियन वापस करो, तो कभी सऊदी अरब कहता है कि अपने लोग भेजिए इसलिए कि आपने हमसे डिफेंस पैक्ट करके रखा है, वो बात कर लो। तो जाकर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे भाई लोग के अब्बू लोग को मतलब ऐसे बना रखा है जैसे ये भी कह लीजिए कि मैसेज पहुंचाने के लोग के लिए है, या फिर ऐसे जैसे कोई पोस्टल सर्विस चलाते हैं। हर कुछ दिन के बाद कभी हमारे होम मिनिस्टर, तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो कभी ईरान जाने का भी ऐसे कोई फ्री में तो चला नहीं जाता है। ये लोग तो वैसे भी प्राइवेट जेट्स में जाते हैं, कौन सा आम फ्लाइट से जाते हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजना होता है, वो हम तो खुद चाह रहे हैं, हमें आइसोलेट करते हैं। भाई पीछा छोड़े हमारा, और जिससे हमने कर्जा ले रखा है वो भी हमें भूल जाए। रूबियो का दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, जब रूबियो ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमारा बड़ा एनर्जी सप्लाई का पार्टनर हो सकता है, यूएस एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की एनर्जी सप्लाई को डिवर्सिफाई करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, सर्जियो गौर है, जो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 40% जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं अमेरिका के वो इंडिया से जाते हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया 40% इंग्रेडिएंट्स जो कि अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो इंडिया से जाते हैं। अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। पार्टनरशिप की बात भी कर रहे हैं वो, ठीक है। सो ये जो सर्जियो गौर है, ही इज बेसिकली पर्सन जो थोड़ी सी चीज़ों को पुल करने में सलाहियत रखते हैं, करने जा रहे हैं। लास्ट 1% वो कह रहा है जो ट्रेड डील है
वो बिल रेडी है और इंडिया की मेरा ख्याल है इस वक्त ट्रेड टीम वाशिंगटन में मौजूद है और वाइट हाउस में वो कह रहे हैं कि आपको जो दोस्त है ना वो सर्जियो गौर है, आपको वहाँ पे सो इट मीन्स कि बेसिकली सर्जियो गौर जो है वो बाईपास कर देता है सारे प्रोसेस को, वो सारे के सारे वो उनको बाईपास कर देता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है वो सारी की सारी जो एक्सेस है वो दी हुई है, ये एक्सेस जो है वो दी हुई है कि आपने जैसे स्टेट डिपार्टमेंट भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है, पाकिस्तान कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया है जिसका क्लेम पाकिस्तान करता है कि जी हमने 8 जहाज गिरा दिए, तो कभी तो डोनाल्ड ट्रंप 11 जहाज बताता है। ये जो जहाज गिराने की फिगर्स है ये हमेशा अप डाउन चलती रहती है। तो जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये भी कहते हैं कि बस जी हमने कह दिया तो काफी है, मतलब हमारा कहना ही काफी है, हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम गिराए थे या नहीं गिराए थे, और ना ही हमें सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत है। अब मोदी जी ने इतना पैसा खर्च किया, सैटेलाइट इमेजेस बनाई कि जी उनके लोगों ने अटैक किया था और वहां पे जो कह लीजिए जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो है ये तो खर्चा बहुत करते हैं मोदी जी। हालांकि मोदी जी का कहते हैं कि भाई गुजराती हैं तो यकीनन कंजूस होंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आ जाए और ये बताने के लिए जरूरत पड़ जाए कि जी उन्होंने पाकिस्तान था तो कुछ नुकसान भी हुआ है, तो मोदी जी जो है वो बिल्कुल पैसा खर्चने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत ने अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे उनके सामने भारत के जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हम तेल अपने हिसाब से लेंगे जो भी, क्योंकि मेमोरी लॉस हो जाए बिल्कुल गजनी पे लिख लिख के रखे पाकिस्तान 2 बिलियन, पाकिस्तान 7 बिलियन, इस तरह से लिख के रखे तब भी याद ना आए उनको इतना पैसा दे रखा है और कब कब वापस देने का हमने वादा कर रखा है, इसलिए हम भी याद नहीं रखते।